ये यूजीसी ये सब ला के वो लोगों को भ्रमित कर रही है और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं ओबीसी का हूँ, मुझे जनरल से कोई मतलब नहीं है, मुझे ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है, मुझे राजपूत से कोई मतलब नहीं है, बाकी और बिरादरी पढ़े लिखे उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है वो जात पात से मतलब है, जो कि बार बार पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस यूजीसी बिल को। देखिए, बीजेपी का ये सगुफा है। अब बीजेपी हमेशा जो चाहती है कि लोगों को लड़ाना, और जब तक वो देश को बांटेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास जो मंदिर मस्जिद वाला जो सगुफा था जिसमें वो बांटती थी वो पुराना हो चुका है। वो हिंदू मुस्लिम वाला जो खेल था पब्लिक उसको समझ चुकी है। वो हिंदू मुस्लिम हम करके अब कुछ नहीं कर सकते। मंदिर मस्जिद पर अब लोग नहीं जा रहे हैं। जितने इनके 5-10 हज़ार जो इनके भक्त हैं जो लगातार मंदिर पे गौ रक्षक के नाम पे या किसी और के नाम पे कुछ नाम पे कभी मजार को तोड़ना ये सब कर रहे हैं और उसमें लोग थक चुके हैं। अब लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे, भैया ये तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, हम सब एक हैं, हमारी भाईचारा एक है, हम एक जाति हैं, शुरू से हम एक साथ रहते आए हैं, हमारी गंगा जमुना तहजीब है। अब बीजेपी को लगा कि अगर हम इसी मुद्दे को लेकर चलेंगे तो आने वाला यूपी का इलेक्शन 27 है, उसके साथ साथ बंगाल का इलेक्शन है, ये सब है, तो पोलराइजेशन कैसे हो पाएगा। तो बीजेपी एक्चुअली जो गेम खेलती है वो जनरल के गेम नहीं खेलती है। पब्लिक का ये कंसेप्ट जो है ना, जो खासकर ब्राह्मण और राजपूत अपने आप को, चाहे और फॉरवर्ड के लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि वो मेरे साथ खेलती है, बीजेपी क्या करती है कि अब देखो बीजेपी हर बिरादरी को आपस में लड़ाती है। जो दलित बिरादरी है, दलित को दलित में आपस में लड़ाती है। वाल्मीकि हैं तो जाट से लड़ा देगी, जाटो समाज से लड़ा देगी, बाकी और समाज हैं, बंगी समाज हैं तो उनको किसी और से लड़ा देगी। उसी तरह से आप देखना ओबीसी में भी ये लड़ा के रखी है। ओबीसी में जो है यादव समाज को कुर्मी से लड़ा देती है, बाकी और समाज को किसी और से लड़ा देती है। तो ब्राह्मण समाज में भी ये मिश्रा हैं तो ये तिवारी हैं तो ईसा है, ऐसे लड़ाती है। फिर राजपूत में भी वो अपने आप को बांटती है उसमें, उसके बाद से राजपूत को ब्राह्मण से लड़ाती है और इन दोनों समाज को ओबीसी और दलित से बाकी जो हैं उनसे लड़ाती है, ST SC से लड़ाती है। और इन सब में जब वो फंस जाती है तो इन सबको एक करके वो सोचती है कि हम मुस्लिम से लड़ा दें। तो यानी कि इस तरह से करके अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो की नीति है बीजेपी अपना अपनाती है। सेम ये मुद्दा जब ओल्ड हो चुका तो बीजेपी को लगा इसके जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनको लगा अब दूसरा मुद्दा लेके आए, तो इन्होंने लेके आए यूजीसी का मुद्दा लेके आए। अब देखो जो समाज, देखो हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो शंकराचार्य थे, 4 शंकराचार्य हैं मठ के, उसको पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है, उनका आदर करता है, सत्कार करता है, उसको स्थापित किया गया है। अब तुम शंकराचार्य हैं, उस शंकराचार्य का सर्टिफिकेट कोई पार्टी देगी क्या? वो योगी सरकार देगी क्या? वो कोई और सरकार देगी? बीजेपी और मोदी और खासकर अमित शाह देंगे उसको? नहीं, वो शंकराचार्य हैं। वो एक रूप में एक अपना जो एक सिस्टम, उस सिस्टम के तहत आए हैं, उतना नॉलेज है, उतना ज्ञान है, और उस प्रारूप को उसको आप तोड़ दिए उसके खिलाफ में। तो इसको लगा कि भाई अभी हम फंस चुके हैं, अब ये मुद्दा बड़ा बनने लगा है, तो इन्होंने एक यूजीसी का मुद्दा सौंपा दिया और करने के बाद उसको बांटने की कोशिश किया। अब बात आती है कि हमारे रिजर्वेशन की बात है। रिजर्वेशन तो मेरा मानना है कि जितना जिसकी जाति है उतना रिजर्वेशन, जो कि राहुल गांधी जी बोलते हैं, जो जितना है उतना उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यानी कि ओबीसी और दलित समाज मिला के 80-85% है, उसको 85, मैं भी जनरल से आता हूँ, उनको 85% रिजर्वेशन दे दो, मुझे जो 15% में बाकी जो समाज है उनको दे दो, तो भाई सबको उससे मिल जाएगा ना। तो जो 1% है उसको मिला, जो 2% है उसको मिला, जो 20% है उसको मिला, जो 15% उसको मिला। अब बात है कि 49% में आपने EBC का EWS ला दिया और ला के 10% जनरल हम जनरलों को दे दिया, यानी कि 49% में से कट कर दिया। अब बाकी जो बचा उसमें लोगों का जो है सिलेक्शन भी नहीं हो रहा। तो बात आती है कि जो हमारा रिजर्वेशन है 49% का जो कैप है कि भाई ये 49% का रिजर्वेशन होना चाहिए, तुम उसको फुलफिल करो ना। जब उसको जो फुलफिल करने लगोगे तो तुमको यूजीसी लाने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या यूजीसी लाने से क्या उस समाज में कोई चेंजेज आ जाएगा? क्या परिवर्तन हो जाएगा? क्या उसमें कोई अपलिफ्टमेंट हो जाएगा? तुम जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन के कैप को तुम फुलफिल करो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर संविधान जो है, जो 15 और 16 है, जो हमें रिजर्वेशन की जो मुद्दा को देता है। लेकिन बीजेपी ये सब मुद्दा नहीं करेगी। वो यूजीसी लाके उन्होंने जो फॉरवर्डों को बैकवर्ड्स लड़ाने की कोशिश की है और वो दिखाने की कोशिश की, जो राहुल गांधी जी बराबर चिल्लाते थे, जो कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों बराबर बात करती थी, जो PAD की अखिलेश यादव जो उस पर बात करते हैं, उसी सगुफा की दूसरी तरह से उसको अपना बनाने के चक्कर में ये ओबीसी को खुश करने के लिए और जनरल को निगलेक्ट करने के लिए मुद्दा लेके आई है। लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है। सरकार का इसमें क्या रोल है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटियों में आप देखते हैं कि दलित पिछड़े लोगों स्टूडेंटों पे जो अत्याचार होते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, उसके लिए आप ये बताओ कि बीजेपी को आप देखो उत्तर प्रदेश में जो सिलेक्शन हुआ, आप सिलेक्शन प्रोसेस जब से योगी जी आए हैं आप उठा के देख लो, आप जो भी सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने कितने दलितों को लिया है,
कितना ओबीसी को लिया। बीजेपी का जितना भी सिलेक्शन है, एक तो सिलेक्शन होता नहीं है, एक अपॉइंटमेंट वैकेंसी आती है और उसके बाद से पेपर लीक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो यानी कि बीजेपी पर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे। लेकिन जो सिलेक्शन होता है उस सिलेक्शन प्रोसेस में इसने क्या किया। बीजेपी आज 12 साल हो गए उसके, किसी भी यूनिवर्सिटी में इनके जो भक्त हैं, जो खासकर अंधभक्त हैं, जो आरएसएस का कैडर है, जो एबीवी का कैडर है, इनके साथ जाता है, उनके साथ जाके ज्वाइनिंग होती है। चाहे डीयू में चले जाओ, चाहे जामिया में चले जाओ, चाहे अलीगढ़ चले जाओ, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ये अपना ज्वाइनिंग कराते हैं। तो तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम कर रहे हो ओबीसी और जनरल की बातें कर रहे हो। तो क्या तुम्हारे पास जो हमें संविधान देता है, जो मंडल के थ्रू हमें मिला है, उस चीज़ को तुम कहाँ फॉलो कर रहे हो? उसी को फॉलो करो ना। अगर उसी को फॉलो करोगे तो यूजीसी कोई मतलब ही नहीं बनता है। सर्व समाज के जो लोग हैं सड़कों पर उतरे हैं, उनका कहना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी यानी कि बच्चों का भविष्य जो है सरकार एक तरीके से नरक में भेज रही है। मेरा मानना है कि इस तरह से जो काम कर रही है ये बीजेपी कर रही है, सरासर गलत है। सर्व समाज क्या कर रहा है? सर्व समाज का कहना है कि तुम इस तरह का मुद्दा लाने की क्या जरूरत है, जो टैलेंट है उसके हिसाब से होगा। लेकिन बात यहाँ आती है, टैलेंट क्या ओबीसी के पास नहीं है? क्या दलित के पास नहीं है? क्या बाकी जो उनके पास नहीं है? जो रिजर्वेशन कैप है, मेरा मानना है जो रिजर्वेशन कैप है उसी को फुलफिल करो। आप देखो, जब राजस्थान में जब एग्जाम होता है उसमें जो ओबीसी जो वर्ग है, पता चलता है कि जनरल से ज़्यादा उसका कट ऑफ है। उसी तरह झारखंड में देखा गया, उसी तरह कहीं और देखा गया। तो ये कहना कि ओबीसी जो है पढ़ा लिखा नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो दिमाग का तेज नहीं है, जो एसटी है वो पढ़ा नहीं है, ये गलत बात है। मेरा मानना है कि ये बीजेपी जो भी कर रही है ये बांटने की कोशिश कर रही है, और ये इलेक्शन का शगुफा है, बाकी और कोई शगुफा नहीं है। और उसको रिजर्वेशन के कैप को फुलफिल करनी चाहिए। ये यूजीसी ये सब ला के वो लोगों को भ्रमित कर रही है और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं ओबीसी का हूँ, मुझे जनरल से कोई मतलब नहीं है, मुझे ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है, मुझे राजपूत से कोई मतलब नहीं है, बाकी और बिरादरी पढ़े लिखे उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है वो जात पात से मतलब है, जो कि बार बार राहुल गांधी जी कहते थे, बार बार और पार्टियां कहती थी कि भाई ओबीसी को आरक्षण मिलनी चाहिए, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। उसी शगुफा को ये ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए इस तरह का मुद्दा शगुफा लेके आए जिसका कुछ नहीं है, ये बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या यूजीसी लाने के बाद से किसी यूनिवर्सिटियों में बाकी और लोगों का चयन हो पाएगा? मोदी गवर्नमेंट इसको लिखित दे रही है। अगर लिखित दे रही है तो जो रिजर्वेशन जो हमें संविधान ने दिया है, जो केशवानंद भारती केस के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर की जो बातें आती है, और जो मंडल कमीशन के थ्रू जो रिजर्वेशन के बाद 49% आई है, उसको फुलफिल करके दिखाओ ना। जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें जितना दलित ओबीसी का जो सीट है आज भी वैकेंट है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। और जब वो जाते हैं फॉर्म भरते हैं और वो जाके जो अपना उसमें वैकेंसी में अपने आप को अपॉइंट होने की कोशिश करते हैं तो उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाता, उनको अपॉइंट नहीं किया जाता, क्योंकि इनके जो अपने लोग हैं उनसे इनके पास टाइम नहीं। तो बीजेपी बंगाल के इलेक्शन है, आज उसके बाद से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, उनको लगता है कि हम घिर चुके हैं, ब्राह्मण समाज इनसे अगेंस्ट हो चुकी है, बाकी समाज अगेंस्ट हो चुकी है, और खासकर दलित में जो बाकी जो है जाटो समाज अलग हो चुकी है, वाल्मीकि समाज होकर बाकी ये भी इनसे अलग हो रहे हैं, और जो कुर्मी समाज या बाकी समाज थी वो भी जो है इनसे भागने लगे हैं। तो इनको लगता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम जो राहुल गांधी जी ने कहा था और अखिलेश यादव ने जो पीडीए की बात की थी उसी को हम दूसरे रूप में लेकर चलें कि जो समाज भाग रही है वो समाज मेरे साथ है और फिर से हमारी गद्दी बने। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो विपक्ष के तमाम नेता हैं, तमाम विधायक हैं या कोई भी सरकार है, तो वो तो इस यूजीसी के समर्थन में है। वो कह रही है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटियों में उत्पीड़न होता था या भेदभाव होता था, इससे न्याय मिलेगा, एक कमेटी बनेगी। नहीं, बताओ कि मैं कहता हूँ कि ठीक है न्याय मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन हमें दिया गया है ना, जो कैप दी गई है ना, तो उस रिजर्वेशन को फुलफिल क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? उस रिजर्वेशन को फुलफिल करे, इसे यूजीसी ये सब लाने की क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ये। और उसके बाद से क्या, इसके लाने के बाद से क्या रिजर्वेशन को साइड कर दिया जाएगा? मेरा सवाल यह है, क्या ये आगे ऊपर होगा, सुपरसीड करेगा रिजर्वेशन को, या रिजर्वेशन सुपरसीड करेगा इसको? आप ये बताओ पहले। तो मेरा मानना है कि बीजेपी केवल ये शगुफा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए गेम खेल रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही है। और वो उसको खासकर ब्राह्मण और जाति से बाकी जो समाज है, पढ़े लिखे हैं, राजपूत भूमियार है, ये सब है, जो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, ये अनपढ़ों में अनपढ़ हैं, जो 5 किलो अनाज को जो विकास समझते हैं। आप जानते हो देश की हालत क्या है? आज हमारा जो वर्ल्ड बैंक ने हमारे देश को सी ग्रेड में डाल दिया। आज हमारी इकोनॉमी ये है कि कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। 12 साल में सिंगल कोई हमारे पास कोई आके यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंपनी नहीं है। सोचो क्या हालत है। डे बाय डे जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज से हमारे जो पैसे जो है विदेशी जो है डेली निकाल रहे हैं। तो आप सोचो कि आप देश की क्या हालत है। आज की हेल्थ सेक्टर आप देखो कितनी बुरी हालत है। आप देखो एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है। आप उसके बाद महिलाओं को उत्पीड़न पे देखो क्या हालत है। उसके बाद ग्रोथ जो है हमारा निगेटिव जा चुका है। निगेटिव, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मक्कार हैं, ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब कोई बात होती है तो हिंदू मुस्लिम की बातें ये करते हैं। जब कोई बात होती है तो हमारे जो संत समाज है उनको ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं।
और देखो ये पहले कहते थे कि ये खालिस्तानी जो किसान थे, किसान देशद्रोही, खालिस्तानी उसको बोलते थे। छात्र आए तो उनको बोले कि देशद्रोही है, बाकी महिलाएं आए तो उनको भी कुछ और बोला, मुस्लिम आए तो उनको टेररिस्ट बोला। उसके साथ साथ जो ब्राह्मण समाज है और जो फॉरवर्ड समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो देश को चलाने के काम करता है, जो पूंजी को जोड़ने के काम करता है, उसको भी ये क्या बोलने लगे, उसको भी एंटी नेशनल बोलने लगे। यानी इनके लिए कोई कुछ भी नहीं है, इनके लिए केवल वोट बैंक की पॉलिसी है, इनके लिए केवल वोट सब कुछ है, इनके लिए सत्ता सब कुछ है, इनके लिए बाकी अडानी अंबानी के सिवाय बाकी कोई नहीं है। आप देखो ये अडानी को लगातार बचा रहे थे और अमेरिका ने जो है नोटिस भेज दिया ना, अडानी को जाके अपीयर होना पड़ा कि नहीं। कितने हमारे स्टॉक एक्सचेंज नीचे गए, लेकिन कोई स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहा है, कोई बेरोजगारी कोई बातें कर रहा है, कोई उसके बाद महिला उत्पीड़न की कोई बातें कर रहा है। आज जो बच्चे और महिलाएं पूरे देश में, खासकर दिल्ली में 2 से 3 महीने के आंकड़े हैं, हजारों का। गुजरात में 5 लाख महिलाएं और बच्चे जो है एक कुछ सालों में जो है उनको जो है अगवा कर लिया गया, उसका कोई सुराग नहीं। पूरा हिंदुस्तान में लाखों जो है बच्चे और महिलाओं को अगवा कर लिया गया, उसका कोई पता नहीं, सुराग नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आपका समस्तीपुर में 7,000 साढ़े 7,000 जो महिलाएं और बच्चे जो है HIV वायरस का इन्फेक्टेड वो पाए जाते हैं, संक्रमित पाए जाते हैं। गोरखपुर में कुछ लोग पाए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती है। कोई बात नहीं करता कि बाबा का जो आय था, जब बाबा बने थे उसमें 8 करोड़ रुपया था, 800 करोड़ रुपया उनके पास कैसे आया, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा किस पे करता है कि भाई वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई। अब वो भी बंद खत्म हो गया तो अब लोग चर्चा कर रहे हैं UGC। अब देखो, अब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ कि आने वाला समय में इस हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट जब फंस जाएगी, कुछ नहीं करेगी, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई कराएगी और यहाँ पे कत्लेआम होगा। आप देखो आज जो है अजीत पवार की जो है प्लेन क्रैश हो जाता है, उसके पहले एक और प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, और उस क्रैश का, पिछले वाला क्रैश के बारे में लोग आज तक भी सोच रहे हैं कि उसमें क्या हुआ, जो कि होना ही नहीं चाहिए। आज भी जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में भी लोग यही बातें कर रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि आने वाला समय में और कितने क्रैश होंगे। इकोनॉमिक क्रैश हो गया, बाकी चीज क्रैश हो गया, देश की हालत ऐसे हो गई, सड़कों की हालत ऐसे ही हो गई, सब कुछ ऐसा है। अब क्या क्या क्रैश करा होगा, अब किसको किसका नंबर है, तो इस पर विचार करना चाहिए। लोगों को जो है जागृत होना चाहिए, जो UGC और बाकी पे जो है लोग का जो इस पर विरोध करनी चाहिए कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट इसके बहाने लोग को बांट के फिर से सत्ता में आके फिर से देश को लूटने की कोशिश कर रही है और फिर से इस देश की इकोनॉमी को, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को, लोगों के उसकी सोच को क्रैश करने की कोशिश कर रही है, उसे हैक करने की कोशिश करे। उस हैकर से अपने को, अपने देश को और अपने आस पड़ोस को बचाना है, और बचाना है तो सबसे आपको दूर रहना पड़ेगा।